राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, वक्री और अतिचारी बृहस्पति कुछ बड़ा होगा। इन क्षेत्रों में नया इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, जबरदस्त मौका, इतिहास का निर्माण करेंगे आप। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, अतिचारी अवस्था में और वक्री अवस्था में। 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में यहीं पर रहेंगे, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। जितना ले सकते हैं ले लीजिए, खूब लाभ होगा, खूब तरक्की होगी, खूब उन्नति होगी। जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए। लूटना आपको है, लूटने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लूटने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहिए तो करना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति देने के लिए तैयार हैं, आपके लाभ को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लाभ को बढ़ा लीजिए। आपके आय को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करके अपने आय को बढ़ा लीजिए। कुछ सिलेक्टिव क्षेत्र है जहां पर आपको खूब लाभ होगा। कौन सा क्षेत्र है? ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। ये घर है हमारे आय का। देवगुरु बृहस्पति आपके आय को बढ़ाएंगे, वक्री अवस्था में है। आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, आमदनी बढ़ेगा, रुपया पैसा खूब कमाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी का योग प्रबल योग है, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। जो भी आपका अधूरा ख्वाब था, अधूरा सपना था, वह आपका अधूरा ख्वाब, अधूरा सपना पूरा होगा, साकार होगा। उन्नति आपकी होगी, तरक्की आपकी होगी। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, जहां पर ये 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब हुआ तुला, तुला के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और यह घर है हमारे पराक्रम का। तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आप पराक्रमी बनेंगे। समाज में, सोसाइटी में आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा। आपका जो सपना अधूरा था वह सपना आपका पूरा होगा, जिससे आपका पराक्रम बढ़ेगा। सोसाइटी में आपकी पराक्रम बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपका मन लगेगा यात्रा में, और यात्रा से आपको लाभ होगा। 5 हो गया। 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। 9 लिखा है, 9 के मालिक धनु, धनु के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, स्वयं के घर पे। तो आपके बच्चों की तरक्की होगी, उन्नति होगी। जिनका विवाह हुए कई वर्ष हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, हमारी बहनें, हमारे भाई परेशान थे, तो यह समय है, संतान की प्राप्ति होगी, आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ होगा। यदि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। अध्ययन में आपका मन लगेगा,
अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। पढ़ाई में आपका नंबर अच्छा आएगा। कोई आपका दोस्त आपसे बिछड़ गया था, आपके संपर्क में आएगा, नए नए दोस्त बनेंगे। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे। 7वां घर क्या है? हमारे दाम्पत्य जीवन का घर है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई दुराव था, कोई मतभेद था, तो वह मतभेद, वह दुराव समाप्त होगा। प्रेम प्यार बढ़ेगा। कोई उलझन थी तो उलझन समाप्त हो जाएगी। ये घर बिजनेस व्यापार का है, तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, उन्नति होगी। यदि आपका आयात निर्यात का धंधा है तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप छोटे कारोबारी हैं, ठेले पे ही काम कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जो भी आपका धंधा है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें आप खूब अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने हुनर से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने बात व्यवहार से अपने काम को आप सिद्ध करते हुए दिखाई देंगे। हर समस्या का समाधान होगा। जो भी उलझन आपके मार्ग में था, बिजनेस व्यापार के लिए पार्टनर से कोई अनबन था, वह अनबन दूर होगा, वह उलझन दूर होगी, वह समस्या दूर होगी, समस्या का हल निकलेगा। बिजनेस व्यापार में आपके नए पार्टनर बनेंगे। आप जो कहेंगे, एक तरह से समझ लीजिए आपके आज्ञा का लोग पालन करेंगे। जो आप बोल देंगे, आपका पार्टनर आपके बात को फॉलो करेगा, आपकी बात को मानेगा, और आपके ही बुद्धि से, आपके ही योजना से, आपके ही ज्ञान से आपका बिजनेस, आपका व्यापार खूब आगे बढ़ेगा, खूब तरक्की होगा, खूब लाभ आप कमाएंगे, आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होगा। आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा पैसा आप कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका जो सपना अधूरा रह गया था, वह आपका अधूरा सपना पूरा होगा, साकार होगा। क्यों साकार होगा? क्योंकि आपने तपस्या करी है, आपने मेहनत किया है। 11 मार्च 2026 तक का समय होगा, जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए। कहने का मतलब है कि जितना प्रयास करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना लाभ आपको मिलेगा। तो मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लाभ को ले लीजिए। आप अपनी इच्छा को पूरा कर लीजिए। अमूमन थोड़े देर के लिए ही बनता है शुभ समय, ये तो बहुत लंबे समय के लिए बन गया। 11 मार्च 2026 तक का समय है, तरक्की ही तरक्की होगी। ब्राह्मण का सेवा करेंगे, केले के वृक्ष की आराधना पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करें, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। एक पीले कपड़े में साबुत यानी खड़ा हल्दी आता है, उसे बांध करके अपने दाहिने भुजा में बांध लीजिएगा गुरुवार को, और 11 मार्च 2026 तक आपको बांधे रखना है। और जो भी आपका सपना है, जो भी आप काम करते हैं, पूरी शिद्दत से करिए, यकीन मानिए आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।